हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स लेके आ रहे हैं और इस बार का टॉपिक रहने वाला है कंस्ट्रक्शन लाइजनिंग। अब आखिर ये कंस्ट्रक्शन लाइजनिंग होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको क्यों सीखना चाहिए एक सिविल इंजीनियर को, उससे रिलेटेड हमारा एक ये सेशन रहने वाला है। ये बेसिकली एक कोर्स है जिसमें आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी। ये होता क्या है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। अगर आप ये करते हो तो प्रॉपर यहाँ पे आपको वैलिड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप एक सिविल वाले हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप कोर्स पूरा इनरोल करना चाहते हो तो आप इनरोल भी कर सकते हो, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डेस्टिनेशन, अ चैनल बाय सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और जो हमारे स्पेशल वीडियोस होते हैं, सब हम उसको अपने इस चैनल पे लाते हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो भाई अब बात कर लेते हैं, देखो, कंस्ट्रक्शन लाइजनिंग के बारे में कि आखिर सर कंस्ट्रक्शन लाइजनिंग होता क्या है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि चीज़ होती क्या है। तो मान लो आप अगर एक सिविल इंजीनियर हो या फिर आप अगर कोई भी रैंडम पर्सन हो और अगर आपके पास एक ज़मीन है, आपके पास एक प्लॉट है, आपको उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना है, चाहे वो बिल्डिंग बनवानी हो, मॉल बनवाना हो, कुछ भी बनवाना हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारे सरकारी विभागों से परमिशन लेनी पड़ती हैं। सरकारी विभाग और जितने भी जो विभाग होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। इसे कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन लाइजनिंग। अब ये जो चीज़ होती है ये कंस्ट्रक्शन लेने से पहले भी होता है, कंस्ट्रक्शन लेने के बाद भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लो एक ज़मीन है और अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो मैं आज नहीं, इस ज़मीन में 20 साल बाद मुझे मॉल बनवाना है, तो 20 साल तक क्या होगा कि उस ज़मीन में बहुत सारे पेड़ पौधे निकल आएंगे और जब वो पेड़ पौधे निकल आएंगे तो बेसिकली आप उस ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करवा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन तो आपकी है बट उस पे जो पेड़ पौधे उगे हैं वो आपके नहीं है। वो पेड़ पौधे वन विभाग के हैं, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं। अब अगर आप अपनी ही ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो तो आपको वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है कि भैया आप अपने पेड़ पौधे हटाइए ताकि हम उस पे अप्रूवल लेने पाए। ऐसे एक विभाग नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है और ये एक जो पूरा टर्म होता है इसे हम कहते हैं लाइजनिंग, और हमारी कंस्ट्रक्शन की भाषा में इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइजनिंग। और इस चीज की आज के समय में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। तो बेसिकली ये होता है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइजनिंग। आपको आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी कि हमारी आखिर कंस्ट्रक्शन लाइजनिंग होती क्या है। आज के टाइम में ये जो टॉपिक है ना तो हमारी किसी बीटेक सब्जेक्ट में सिखाया जाता है, ना ही डिप्लोमा में सिखाया जाता है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ना ही इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। तो उसको लेके चलते हुए यहाँ पे हम आपके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। अब जिनको लाइसनिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है तो वो रुक सकते हैं, बाकी अगर जिनको कोर्स करना है तो वो अब आगे देख सकते हैं। ये बेसिकली आपके लिए एक 5 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि बेसिकली लाइव चलेगा। लाइव किस पे चलेगा? गूगल मीट पे चलेगा। ये बेसिकली आपका 5 दिन यानी कि 20 से लेके 24 अप्रैल तक चलेगा, जो कि डेली 2 घंटा 2 आवर्स पर डे होगा। टाइमिंग 7 से 8:30 हमने रखी है, यानी कि आपका डेढ़ डेढ़ 2 घंटे के आसपास चलने वाला है। ये एक जॉब रेडी कोर्स है। अगर आप ये करते हो तो जॉब मिलने में इस चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर आप अपने स्किल्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर कंस्ट्रक्शन लाइजनिंग नाम मेंशन करते हो तो हाँ, चीज़ें मैटर करती हैं, थिंग्स मैटर करती हैं। ये बेसिकली सीएमटीआई की तरफ से करवाया जा रहा है और इसी के साथ साथ इसमें आपको ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। भाषा की बात कर लेते हैं तो बेसिकली ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में होगा। जो सेशन चलेगा वो तो हमारा इंग्लिश भाषा में रहेगा। उसके बाद कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आपको हिंदी भाषा में भी सीख सकते हो, पूछ सकते हो। जो स्पीकर है उनको 50+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। 50+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो जो लोग करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। यहाँ पे करने के लिए बेसिकली ये आप देख सकते हो कि आप डिप्लोमा बीटेक हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और इसी के अलावा कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो बेसिकली अगर ये आपका जूम और गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, 20 से 24 अप्रैल तक चलेगा। इसकी फीस है यहाँ पे, इसकी फीस 999 रखी गई है, 999 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो इसका बेसिकली ये एक लिंक है, ये मैं आपको नीचे नीचे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस लिंक में जाके प्रॉपर फॉर्म भरना है और आप इसे अटेंड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा मौका है, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है लाइसनिंग के बारे में। बाकी जो चीज़ छूट गई है वो आपको ये लोग बता देंगे। और इसी के अलावा अगर आप ये करते हो तो हो सकता है कि सीएमटी आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट भी दे दे। बल्कि हम खुद ही बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको सीएमटीआई की तरफ से ही प्लेसमेंट दिलवाया जाए। तो काफ़ी अच्छा मौका है, हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।